ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी। एक नई एयर होस्टेस अपनी पहली फ्लाइट पर थी। अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसके मुंह से पानी बहने लगा जैसे किसी ने नल चालू कर दिया हो। पैसेंजर्स घबरा गए। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को छुपा लिया। 2.5 साल तक उस लड़की की हालत यही रही। मुंह से पानी रुक ही नहीं रहा था। एक दिन उसने मदद मांगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। असल में ये फ्लाइट एक कर्स्ड प्लेन था, एक ऐसा जहाज जिसमें सिर्फ वही लोग बचते थे जो वीडियो देखकर उस फ्लाइट से प्रोटेक्शन मांगते थे। एक औरत थी, शीशी। उसने देखा कि पीछे एक आदमी के पैरों से खून बह रहा है। डर के मारे शीशी अपने बेटे को लेकर आगे भाग गई। वहाँ कुछ लोग जैसे नींद में अजीब बातें कर रहे थे। उनके चेहरे अजीब हो रहे थे। ये सब एक प्रोफेसी का हिस्सा था और लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। शीशी और उसका बेटा जब एक दरवाजा पार करके निकले तो अगला दरवाजा फिर वही फ्लाइट का था। मतलब वो उसी प्लेन में फंस गए थे। असल उसी दिन दादाजी, जो अल्जाइमर के मरीज थे, अपने पोते को बालकनी पर ले गए और भूल गए। जब मम्मी पापा ने देखा कि बच्चा गायब है तो दादाजी को कुछ याद ही नहीं था। बच्चे की मम्मी तो समय पर आ गई, लेकिन अब दादाजी फैमिली के लिए एक टाइम बॉम्ब बन गए थे। इसी तनाव में अकियांग, बच्चे का पिता, एक दिन अपनी टैक्सी में एक क्लाइंट से मिला। वो बोला कि एक फ्री नर्सिंग होम है जहाँ बुजुर्ग लोग रह सकते हैं। अकियांग को लगा अगर माँ वहाँ शिफ्ट हो जाए तो सब आसान हो जाएगा। जब वो माँ को लेकर वहाँ गया तो सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। रूल था, फैमिली सिर्फ रात को मिल सकती है, वो भी अपॉइंटमेंट से, जैसे जेल जैसा सिस्टम था। पर ये फ्री था तो उसने माँ का एडमिशन करवा दिया। माँ को समझ आ गया था कि बेटा उसे छोड़कर जा रहा है। उन्होंने बहुत इमोशनल रिक्वेस्ट की, लेकिन अकियांग का फैसला पक्का था। कुछ दिन बाद अकियांग फिर माँ से मिलने गया, पर वहाँ पूरा नर्सिंग होम खाली था। डरते डरते उसने माँ का कमरा खोजा। कमरे के अंदर बहुत डरावना सीन था। माँ का शरीर टुकड़ों में बटा हुआ था और वो बोल रही थी, तूने मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन ये सब एक बुरा सपना था। उस सपने के बाद अकियांग बहुत डर गया। वाइफ ने कहा, चलो माँ को वापस ले आते हैं। जब वो वापस गया, वहाँ कोई नहीं था। पूरा हॉस्पिटल वैसा ही था जैसा सपने में देखा था। भीतर जाकर एक कमरे में कुछ नौजवान दिखे, जबकि वहाँ तो सिर्फ बुजुर्ग होने चाहिए थे। नर्स ने माहौल संभाला, पर जब अकियांग ने माँ से मिलने की जिद की तो उसने मना कर दिया। अकियांग को शक हो गया। उसने एक प्लान बनाया, जैसे वो जा रहा हो वैसा दिखाया, पर छुप कर वापस अंदर आ गया। रात का टाइम, चारों तरफ अजीब सी क्रीपी वाइब्स थी। वो एक अलमारी के पीछे छुपा, तभी घंटी बजी और एक आदमी ब्लैक चोला पहन कर आया। उसी ने अलमारी खोली, लेकिन अंदर एक सीक्रेट डोर था। अकियांग उस आदमी को फॉलो करता है। वो जाता है एक गुप्त हॉल में जहाँ कई लोग ब्लैक ड्रेस में कोई डरावनी पूजा कर रहे थे। एक माँ और बेटा को पकड़कर लाया गया। एक डीमन आया जिसने दोनों के सिर पकड़कर काला जादू किया। तभी एक स्पीकर टाइप बंदा बोला, थोड़ी सी कुर्बानी दो और जवानी ले लो। वो आदमी अपनी माँ को देखता है और हार मान जाता है। उसकी माँ जवान हो जाती है और वो खुद बूढ़ा। जवानी की कीमत थी अपने बच्चे की कुर्बानी देना। अब वो माँ उस नर्सिंग होम की सदाबहार मेंबर बन गई। अकियांग ये सब देखकर भागना चाहता था, लेकिन फोन गिर गया और कॉल आ गई। ब्लैक कपड़े वाले सब उसके पीछे पड़ गए। एक नर्स जिसने पहले उसे पसंद किया था मदद को आई। उसने अपने कपड़े और चाबी दी और बोली, तुम मेरे बेटे जैसे लगते हो। उसका भी अतीत था, उसने भी अपने बेटे की कुर्बानी दी थी और अब पछता रही थी। अकियांग ने अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाई। उसकी डिमेंशिया और बढ़ चुकी थी। तभी वो लोग दोबारा आ गए और दोनों को